2 दिन पहले इंडिया के राफेल त्यारे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसके बाद वापस चले गए। उनके बारे में 2 दिन पहले एक इंडियन अफीसर ने अहम इंकशाफ कर दिए हैं, जिसके बाद उस अफीसर को नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है। उसने कहा कि जब इंडिया के राफेल त्यारे पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि क्या होता है। उनका कहना था कि जैसे ही राफेल त्यारों ने उड़ान भरकर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंचे, उनका रडार सिस्टम जाम कर दिया गया और चारों के चारों राफेल त्यारे वापस अपनी एयर बेस पर पहुंचना शुरू हो गए। हैरत अंगेज तौर पर अपने एयर बेस पर पहुंचने के 40 मिनट बाद भी इन राफेल त्यारों के रडार जाम रहे और इसके बाद जो पायलट थे इन राफेल त्यारों के, उन्होंने इस बारे एयर चीफ को भी आगाह कर दिया। जैसे ही इंडियन अफीसर ने ये इंकशाफ किया, उससे उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप लोगों को बताता चलूं कि जैसे ही कोई इंडिया का जहाज पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचता है, उसका रडार सिस्टम जाम कर दिया जाता है। इंडिया के राफेल त्यारे दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ों में शुमार होते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास JF थंडर और F-16 त्यारे हैं। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि इंडिया के जो राफेल त्यारे हैं वो पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो जैसे ही पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंचते हैं उनके रडार सिस्टम को जाम कर दिया जाता है। और इंडिया के जो अफीसर हैं जिसने ये इंकशाफ किया है, इंडिया के जिस अफीसर ने ये इंकशाफ किया है, उसे नौकरी से बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया अब परेशान है कि हमने इतने महंगे राफेल त्यारे खरीदे हैं, मगर जूं ही वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचते हैं उनका रडार सिस्टम जाम हो जाता है। तो हम कैसे पाकिस्तान पर स्ट्राइक या हमला करेंगे? पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन और जदीद रडार सिस्टम मौजूद है। इंशाअल्लाह हमारी अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।